हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी 3.3 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 नंबर का पहला सवाल पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 का दूसरा बताने वाले हैं, जो कि कह रहा है कि निम्न समस्याओं का समीकरण बनाइए और उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो जो ये भाषा वाले हमारे सवाल होते हैं, तो इसमें समीकरण बनाने में विद्यार्थी को बहुत ही दिक्कत होती है। अगर आपने समीकरण बना लिया तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये वाला सवाल आयु से रिलेटेड है, तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर सोनू 10 का था तो नूरी 30 की थी मतलब। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? नूरी और सोनू की आयु बतानी है कितने कितने वर्ष की है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि नूरी कितने वर्ष की है, सोनू कितने वर्ष का है। तो हम सबसे पहले इनकी आयु को मानेंगे। हम लोग लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु x वर्ष। हमने मान लिया कि नूरी x वर्ष की है। इसी प्रकार सोनू की लिख देंगे, सोनू की आयु। आपको ऐसे ही सब लैंग्वेज लिख के ही समझाना पड़ेगा। y वर्ष है। हमने नूरी की आयु मान लिया कि x वर्ष की नूरी है और सोनू को मान लिया y वर्ष का है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो हमारा प्रश्न का आएगा। प्रश्नानुसार आपको ये लैंग्वेज जरूर लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, पहले, पूर्व समझो, पूर्व मतलब पहले। जैसे अभी मैं कहूँ कि अभी मैं 10 साल का हूँ, 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का रहा हूँगा? तो 10 में हम 5 घटाएंगे, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जैसे अभी 10 के हो, 5 वर्ष पहले तो तुम पहले 5 के थे और फिर 5 वर्ष बाद फिर 10 के हो गए। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले अगर कहेगा तो हमको जितनी आयु है उसमें हमको जितना बोलेगा उसको घटाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम दोनों में 5 5 वर्ष घटाएंगे, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकल आएगी। तो जैसे यक्स है, यक्स -5, ठीक है। और इसी तरह y -5, दोनों में 5 वर्ष पूर्व पहले कहेगा तो घटाना है। अगर कह दूं मैं 5 वर्ष, अभी 10 का हूँ, 5 वर्ष बाद 5, अगर बाद का आएगा तो जोड़ना है। जैसे मैं अभी कह दूं 10 का हूँ, 5 वर्ष बाद कितना होऊंगा? तो 5 और जुड़ जाएंगे, 15 का हो जाऊंगा। अगर बाद का आएगा तो जोड़ना है और पहले का आएगा तो घटाना है। इतना आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो देखो हमने x वर्ष नूरी की आयु मानी है, तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। जो कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है जितनी सोनू की आयु है उसी की 3 गुनी थी। तो हम इसमें गुणा करेंगे। देखो ये नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, तो ये सोनू की आयु जितनी थी उसी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जितनी थी उसी में हमने 3 का गुणा कर दिया तो 3 गुनी हो गई। अब इसको हल कर लेंगे तो x -5 बराबर 3 का अंदर गुणा होगा तो 3y, और इसका अंदर गुणा होगा 3 पचे 15। अब y को इधर ले आते हैं तो x -3y, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -15 + 5, तो x -3y बराबर, देखो माइनस का 15 प्लस का 5 तो घट जाएगा तो -10। जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का रहता है। समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब दूसरी शर्त में क्या कर रहा है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात कहे या बाद कहे। जैसे अभी मैं अभी 10 का हूँ, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा? 20 का। तो अगर बाद कहेगा तो जोड़ना है। तो अब इस बार कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कह रहा है तो दोनों में हम लोग 10 10 जोड़ देंगे। नूरी और सोनू की आयु में दोनों में जोड़ेंगे, एक में नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, जितनी सोनू की आयु है उसी में दोगुनी और हो जाएगी नूरी की आयु। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु का 2 गुना कर दिया हमने। अब इसको फिर से हल कर लेते हैं तो x + 10 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2y, इसका अंदर गुण होगा तो 20। अब y को इधर ले आते हैं तो x - 2y बराबर 20, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए विलोपन विधि से इसको इसके नीचे उतार लेते हैं। पहले x - 3y बराबर 10, वो भी माइनस का, ये समीकरण फर्स्ट।
तो विलोपन विधि में देखो एक्स एक्स के मान बराबर है तो हम लोग लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। एक्स एक्स देखो कट गए, प्लस का 3y है, माइनस का 2y है, 3y में 2y चले गए तो कितना बचा y। y बराबर देखो प्लस का 10 है, प्लस का 10 है तो कितना होगा 20। तो y का मान हमारा निकला 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में, तो x का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान 20 रख देते हैं तो x उसी तरह रहेगा, -3 गुणे में y का मान कितना है 20 बराबर माइनस का 10। तो x 30 दूनी 20 3 60 तो -60 बराबर -10। अब x ये देखो माइनस का इधर जाएगा प्लस को हो जाएगा तो 60 - 10 तो x बराबर 50। तो देखो x का मान 50 निकला, तो x का मतलब 50, तो ये 50 वर्ष और y का मान कितना निकला 20 वर्ष। तो नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो अगर आपको आयु वाले सवाल आएंगे तो ऐसे हल करना है। मिलेंगे फिर से नए अगले सवाल में।